मैम अब एक और टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो लोग काफी फॉलो करते हैं। एक वो टॉपिक है आत्मा, और कहते हैं नेगेटिव एनर्जी, इसको भूत ये सब भी बोलते हैं। और दूसरी तरफ बोलते हैं कि जैसे मैंने सुना है कि कई बार कहते हैं कि उसमें वो आत्मा आ गई है और उस आत्मा को निकाला जा रहा है बेसिकली। पिक्चरों में भी बहुत दिखाया जाता है, और मतलब शायद रियलिटी में भी आत्मा एग्जिस्ट करती है, वहां पे वो चीज होती है। और फिर भूतों से बचने के लिए लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। वो जो जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता वो सीधा हनुमान चालीसा ही पढ़ते हैं। तो अगर आप थोड़ा इसके बारे में भी बता पाए कि ये आत्मा क्या होती है, और ये क्या कोई अच्छी आत्मा बुरी आत्मा भी होती है। और अगर उससे फिर मैं रिलेट करके इस टॉपिक पे आना चाहता हूँ कि जैसे हनुमान चालीसा है, रामायण है, महाभारत है, जो भी हमारे मतलब महाभारत से एक अलग डायरेक्शन हो गई, बट जो भी हमारे मतलब जो भी हमारे हिंदू मैथोलॉजी के माने हुए ग्रंथ हैं, मतलब उनका क्या रोल है इन सब चीजों के लिए और इन सब चीजों के साथ। देखो, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये सब चीजें होती हैं या नहीं होती। हमारा ऐसा माना जाता है, ऐसे मैंने भी सुना है कि ये जो वायुमंडल है ना, आत्माओं से भरा पड़ा है। ठीक है, इसमें अच्छी और बुरी सोच दोनों है। आप कहीं जाते हैं, आप कहीं भी खड़े हैं, हो सकता है आपके चारों तरफ बहुत सारी सोच हो, पर कोई आपको हार्म नहीं कर रही। क्यों हार्म नहीं कर रही? क्योंकि उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग से बात की, कार्मिक कनेक्शन। कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कर। आप खुद जाकर कहीं किसी कर्म के तहत अगर उनके साथ कुछ छेड़ाखानी कर रहे हैं, कुछ भी गलत करने की कोशिश, क्योंकि वो आपके पास नहीं आ रहे, तो उससे वो क्या होगा, वो इन्फ्लुएंस कर देंगे उस व्यक्ति पे। अब वो प्रभाव किस पे डालेंगी, किसके ऊपर डालेंगे? या तो जिसका, जैसे हम स्टार्टिंग से बात करते आते हैं कि हम एक्चुअली, मैं अपना बताऊं ईशान, मैं हर व्यक्ति को ना कुंडली के आधार पर ही देखती हूँ। जिसका लगन कमजोर है, यानी कि जिसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब उसकी विल पावर कमजोर है, मन से कमजोर है, आत्मा से कमजोर है, तो सबसे पहले तो वो उसको प्रभावित करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो मोरली डाउन है। कमजोर को ही दबाया जाता है ना, उसको प्रभावित किया। अब रहा निकालना, और ये एक्चुअली पार्ट ना हमारे वैदिक का पार्ट नहीं है। ये सब चीजें होती हैं, बट इनके इनकी इनकी विद्याएं अलग हैं, इनके तरीके अलग हैं, ये सब होता है। अब तो लोग करते भी हैं। और कोशिश करना चाहिए, एक आम इंसान को, एक आम आदमी को कोशिश करना चाहिए कि वो कम से कम इस तरह की जगहों पे जाए, इस तरह के लोगों से अपना संबंध रखे, क्योंकि जैसे जैसे हम इन लोगों इन एनर्जीज के कांटेक्ट में जाते हैं तो वो प्रभाव डालती हैं। तो ऐसी जगहों पे जाना जहाँ आपको पता निषेध है, नहीं जाना चाहिए। एक आम इंसान नॉर्मल जिंदगी जीने वाले को आप देखेंगे, कुछ इस तरीके की परेशानी नहीं होगी। कुछ जो एडवेंचरस किस्म के लोग होते हैं ना, वो अक्सर फंस जाते ओके, मतलब जितना इन चीजों को अवॉइड कर सकें उतना अच्छा है। हैं। और हाँ। अगर आप फिर भी अगर ऐसा लगे किसी को, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि कई बार लोग कहते हैं, आप एक टॉपिक हमारा रह भी गया, कई बार लोग कहते हैं कि अरे वो एक पीपल के पेड़ से बहुत रिलेट करते हैं कि जैसे एक एक केस मैंने सुना था रिसेंटली। वो कहते हैं कि वो जा रहे थे और जाते जाते रास्ते में हाईवे में उन्होंने गाड़ी रोकी, और गाड़ी रोक के वो वॉशरूम करने उतरे, और उन्होंने गलती से पीपल के पेड़ पे के नीचे जाके वॉशरूम कर दिया। और उसके बाद अगले 1 साल तक उनके कुछ 15-20 एक्सीडेंट हुए। फिर वो किसी से मिले, किसी एस्ट्रोलॉजर से ही मिले शायद, और उन्होंने उनको बताया कि आपने शायद कुछ ऐसा कर दिया है। तो उसके लिए फिर उनका पूरा एक पूजा पाठ हुई, और फिर जाके वो ठीक हुआ। तो ये अगर किसी के साथ हो गया है, कुछ गलत हो गया है, तो एक तो मुझे आप ये बताइए कि किस तरीके से वो उससे मतलब दूर जा सकता है, वापस से कैसे सब ठीक कर सकता है। और ये पीपल के पेड़ का क्या रिलेशन है, लोग इतना क्यों बात करते हैं। देखो, पीपल के पेड़ पे देवताओं का वास माना जाता है। आपने देखा होगा, लोग पूजा भी करते हैं। देखा होगा तो ये दिए वगैरह भी जलाते हैं। ठीक है, तो इसको हम आम नहीं मानते हैं, इसको हम स्पेसिफिक मानते हैं। अगर हम हेल्थ प्रोस्पेक्ट से भी लेते हैं तो ऑक्सीजन के हिसाब से आपको पता है बहुत अच्छा है इसका, इसको माना जाता है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव, एक बहुत वेरी पॉजिटिव एनर्जी है। पीपल से डरना बचना नहीं चाहिए, ये बहुत पॉजिटिव। ठीक है, आप किसी पॉजिटिव एनर्जी के पास जाके अगर आप कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, कुछ नेगेटिव करने, तो रिफ्लेक्ट करेगा। ये रिफ्लेक्शन था। अब आपने पूछा कि कैसे, अगर गलती हो गई तो कैसे करना चाहिए। अगर कुछ गलती हो गई, जाने अनजाने, अनजाने तो अनजाना है, जाने अनजाने किसी भी सेंसेस में हुई है, तो आपको हाथ जोड़ के, अगर कुछ भी गलती हुई है, माफी मांग लेनी, उसी वक्त मांग लेनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हर इंसान को ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ रिवर्स सिचुएशन में ही अपने गुरु, कुल देवी देवता या अपने इसके पास नहीं, बल्कि हमेशा जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ जरूरत पड़ने पे उनकी शरण में जाते हैं,
तो कोई गारंटी नहीं होती। तो इसलिए अपने भगवान को हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर आप उसको हर टाइम ध्यान में रखेंगे और आप कुछ गलत कर्म भी कर रहे हैं ना, तो वो आपका साथ देते हैं। इसलिए कर्मा मैटर करता है, आपका जो थॉट है, आपकी जो पॉजिटिविटी होती है, वो हर जगह मैटर करती है। आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं। तो ये हनुमान चालीसा के बारे में मैम थोड़ा सा बताइए। लोग कहते हैं कि भूतों से दूर रहने के लिए, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहने के लिए लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ कुछ लोगों को, खासकर लेडीज को, बोला जाता है कि वो हनुमान जी की पूजा नहीं करें। ऐसा भी मैंने काफी सुना है। तो अगर आप हनुमान चालीसा के बारे में थोड़ा बता पाएं कि उसका क्या रोल है, क्या सबको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए? देखो हनुमान जी जो है वो, उनके बारे में हम किसी देवता के बारे में यहाँ बोलेंगे वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम किसी की शक्ति को नहीं आंक सकते, हम इंसान हैं। ठीक है। हम किसी शक्ति की बात कर रहे हैं तो हम उसको सिर्फ स्तुति में ला सकते हैं, यानी कि हनुमान चालीसा। ठीक है। तो हमने किसी एनर्जी की, बहुत शक्ति की हमने उपासना करी हनुमान चालीसा के रूप में। हम जिस डायरेक्शन में मुंह करके खड़े होते हैं वो हमें मिलती है। सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो रोशनी मिलेगी, पीठ करके खड़े होंगे तो नहीं मिलेगी। जी जी। मतलब आपको अगर वो रेस चाहिए, वो गर्मी चाहिए, तो सेम एज हनुमान चालीसा। अगर आपको कहीं वो एनर्जी की जरूरत है, रिवर्स सिचुएशन में उस हाई एनर्जी की जरूरत है, परमात्मा की जरूरत है, तो आपको वहां से मिलती है। तो ये उसके, इसका जो एस्पेक्ट आपने कहा ना कि लोग अब सूरज की इंतजार क्यों करते हैं हम? अंधेरे से निकलने के लिए। अंधेरा यानी कि नेगेटिविटी, सूरज यानी कि पॉजिटिव, सूरज यानी कि वो परमात्मा, यानी कि वो आप जिसके बारे में कह रहे हैं, हम चालीसा की बात करें। ठीक है। तो इट इज इंटरकनेक्टेड नाउ। ये आपको वो एनर्जी चाहिए तो आपने उसकी स्तुति करी, उसकी प्रेयर करी, तो वो आपको महसूस होती है। फिर हम किसी को ना कभी भी, हम क्या करते हैं, कंपैरिजन में चले जाते हैं। हमें कंपैरिजन नहीं करना, हमें हमेशा यही सोच के चलना है कि एक तो एक इष्ट रखना चाहिए, कभी भी हमें स्विच नहीं करना चाहिए। जैसे हम अक्सर जॉब स्विच करते हैं, हम अक्सर किसी के कहने से अपने भगवान भी बदल देते हैं। आपकी आस्था, ठीक है, अब सपोज आपकी आस्था हनुमान जी में है, ठीक है, अब मैं आपकी कुंडली से देख रही हूँ कि नहीं जी, आपको तो भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए, तो आपको स्तुति हनुमान जी की ही करनी चाहिए, क्योंकि वो आप महसूस करते हैं उस एनर्जी को, क्योंकि हमारे अंदर ही है, भगवान बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। जिस एनर्जी को आप फील कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली आपका इष्ट है। थैंक यू दोस्तों इस क्लिप को देखने के लिए। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी हो तो इस पूरे पॉडकास्ट को देखना ना भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरे पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए।